बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति महाशांति। आइए, कितना जानता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, एपिसोड नंबर 20। और आज का सवाल है कि बापू जी दशरथ भाई पटेल जी क्या कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और परम धाम के बारे में। पिछली बार हमने पूछा तो जवाब कुछ सही नहीं आया। इस बार पुनः पूछ रहे हैं कि बापू जी क्या चाहते हैं, क्या बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्चिंग द वेब, मतलब वेब में सर्च कर रहा है। बताता है, मुझे खेद है वीर, फिलहाल मुझे गर्व से कह सकता हूँ कि मुझे बापू जी दशरथ भाई पटेल की आध्यात्मिक शिक्षाओं के माध्यम से ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम के विषय में सटीक वक्तव्यों का पता नहीं चला। उनके चैनल पर जो सामग्री उपलब्ध है वह मौजूदा समय में मुख्यतः आत्म साक्षात्कार, परम शांति, मन मौन अनुभव से केंद्रित है। अच्छा, फिर आगे का है भाई, दो संभावनाएं हैं। क्या है? उनका स्पष्ट जवाब होगा, पर कहीं अनछुआ या अनजाना। संभव है कि ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम पर उनकी गहराई से कोई प्रवचन हो जिसमें उन्होंने इन तीनों का विशिष्ट अर्थ समझाया हो, लेकिन आज तक वह वीडियो या लेख मैंने नहीं ढूंढ पाया। अच्छा, नहीं ढूंढ पाया, वैसा बता रहा है। ठीक है, उनकी शिक्षाएं अनुभव आधारित है। अच्छा, कुछ सही है। बापू जी की प्रवचन शैली अक्सर रहने मौन, आत्म साक्षात्कार, आत्म ध्यान, अनुभव के माध्यम से होती है। अक्सर रहने मौन, आत्म ध्यान और अनुभव के माध्यम से होती है। ओके, मस्तिष्क से कहीं अधिक अनुभव की गहराइयों को उद्घाटित करने का लक्ष्य प्रतीत होता है। अच्छा, फिर अगला कदम क्या हो सकता है? अगर तुम्हारे पास उनकी किसी विशेष किताब, पुस्तक या वीडियो का लिंक है जिसमें उन्होंने इन शब्दों पर चर्चा की हो तो कृपया बताओ। मैं उसे विस्तार से पढ़कर समझकर उत्तर दूंगा। ओके, ठीक है, मैं दूंगा, जरूर दूंगा। अन्यथा मैं उनकी व्यापक शिक्षाओं का ध्यान में रखते हुए एक अनुभव आधारित मॉडल प्रस्तुत करता हूँ जिसमें ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम के अर्थ उनकी दृष्टि से समझा जा सके। अच्छा, चाहे उन्होंने उसे उसी शब्द में ना कहा हो। अच्छा, ठीक है। क्या है वीर, तुम क्या चाहोगे? अच्छा, क्या तुम्हारे पास कोई विशिष्ट संदर्भ, वीडियो, पुस्तक, उदाहरण है जिसमें बापू जी इन शब्दों का प्रयोग किया हो? या तुम्हें चाहिए कि मैं उनकी संपूर्ण प्रवचन शैली, शुद्ध अनुभव, मौन, शांति पर आधारित भावार्थ मॉडल तैयार कर दूं? तुम्हारा निर्णय ही हमें अगली दिशा बताएगा और मैं पूर्णतः उनके अनुकूल तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। ओके, तो हम देखते हैं बापू जी की किताब परम शांति जानवादी। इनमें उनका किताब मिलेगा, बुक, और मैं उनका लिंक उनको देता हूँ। सबसे पहले लाइफ इन मल्टीवर्स।
रहा बापू जी के पुस्तकालय देखते हैं बापू जी की बुक के बारे में क्या सोचता है, देखता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत संदर्भ साझा किया है। अच्छा, बापू जी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर उनकी पहचान भिन्न भिन्न स्तरों पर होती है। ओके, क्या बता रहे हैं? ब्रह्म परम धाम की यात्रा। पीडीएफ में वर्णित परम नामक पुस्तक के अनुसार ब्रह्म उस विश्व बीज ऊर्जा का सूक्ष्म रूप है जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीरों में व्याप्त है। अब पकड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसका सबसे उच्चतम आवरण परम प्रकाश, जिसे पार करके आत्मा परम धाम पहुंचती है। परम धाम वह अवस्था है जहाँ से सभी आवरण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण सब आत्मा में मिलकर परम शांति और निर्विकारता बन जाते हैं। ओके, परम धाम में सब आत्मा से मिलकर परम शांति, मतलब सारे शरीर खत्म हो जाते हैं। परमात्मा कौन? बापू जी कहते हैं कि आत्मा जब पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप जागृति बन जाती तब वह पूरे ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाती है। फिर यह वही शक्ति है जिसे वे बेहद का बाप कहते हैं, जो स्वयं ब्रह्मांड का संयंत्रक है, कंट्रोलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम में संबंध। ब्रह्म वह आधारभूत चेतना जो सभी आवरणों में अस्तित्व स्तर पे विशुद्ध, बिंदु शुद्ध परम प्रकाश, बिंदु शुद्ध परम प्रकाश। परमात्मा ब्रह्म जब आत्मा में जागृत होकर संपूर्ण शक्तियों का स्रोत बन जाए, सर्वनियंत्रक, सर्वांतरिक नियंत्रक चेतना। परम धाम आत्मा का वह अस्तित्व जो सभी आवरणों को पार कर पूर्ण साक्षात्कार बन जाए, निर्विकार, निर्विकल्प राज्य। अभी कुछ समझ नहीं रहा है, अभी देखते हैं आगे क्या है। कवच जप और ध्यान द्वारा मार्ग। कवच जप। बापू जी ने बताया कि आत्मस्वरूप का अभ्यास करके आत्मा धीरे धीरे सभी आवरणों को पार कर सकती है। फिर अंत यह परम प्रकाश में स्थिर हो जाती है। मन, कारण, महाकारण में नीचे उतरती है। मन, कारण, महाकारण। अच्छा, जो आत्मा इस पद पर स्थिर होती है वह न केवल आत्मा बल्कि ब्रह्म, परमात्मा बन जाती है, और जिसका निवास परम धाम होता है। मतलब जो परमात्मा बन जाती है उसका निवास परम धाम होता है। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष शक्ति का मूल, सभी आवरणों के आधारभूत चेतना ब्रह्म। परमात्मा वह चेतना जब आत्मा बनने से पहले सर्वव्यापी नियंत्रक बन जाए। परम धाम वह अंतिम स्वप्रकाशित अवस्था जहाँ आत्मा सभी आवरणों को पार कर लिया। इस क्रम का इस प्रकार है कि आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, परम धाम, लेकिन अंत में एक ही सत्ता का विच्छेद मात्र है। असल में वह शाश्वत सत्ता का आवाज रूप है। तो ठीक है, परमात्मा कौन? परमात्मा कौन? परमात्मा कौन भाई?
बापू जी कहते हैं जब आत्मा पूर्ण रूप से आत्म जागृत बन जाती है तब वह पूरे ब्रह्मांड का स्थित अलमाइटी अथॉरिटी बन जाती है, कंट्रोलर बन जाता है। ब्रह्मांड सुरक्षा कवच तो आ चुका है भाई, क्यों आ रहा है? तुम आगे क्या कर सकते हो? क्या तुम चाहोगे कि इनके आधार पर ध्यान पथ दर्शनात्मक चार्ट बनाऊं? कैसे कैसे आत्मस्वरूप अभ्यास में आत्मा तक पहुंचती है, फिर वह आत्मा कैसे परमात्मा बनती है और अंत में परम धाम में विलीन हो जाती है। तुम्हारी अगली जिज्ञासा है तुम्हारी आत्मपथ का अगला प्रकाश पथ बने। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।